नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवम दवम जिणवर वसहैण जैणे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवेदा सिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसका दूसरा अधिकार प्रारंभ हुआ है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार, और इसकी एक गाथा पर चर्चा हुई 28वीं, जिसमें 7 तत्वों का निरूपण किया गया है और 9 पदार्थ भी बताए गए हैं, और ये सब जीव अजीव के विशेष हैं, ये बात कही गई है। जीव और अजीव ये 2 द्रव्य हैं। यहाँ अजीव में पुद्गल समझना चाहिए। जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों की संयोग रूप या वियोग रूप पर्यायें वो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष रूप 7 तत्व हैं, और पुण्य और पाप का विशेष कर देने पर 9 पदार्थ हैं। तो जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं और आश्रवादी पर्याय हैं। ये बात 28वीं गाथा में बताई गई और कहा गया कि इनका हम आचार्य कहते हैं कि इनका हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आश्रव का वर्णन यहाँ 29वीं गाथा में किया है। 29, 30 और 31 इन 3 गाथाओं में आश्रव का वर्णन है। आश्रव का स्वरूप 3 गाथाओं में बताया गया है। तो अभी हम पढ़ेंगे। 28वीं गाथा का पाठ एक बार और कर लेते हैं। आसो बंधन संवर निज्जर मोखो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पभनामो। अब इसके बाद अगली गाथा है 29 नंबर की, जिसमें आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ये गाथा है। अब 3 गाथाओं के द्वारा भावाश्रव और द्रव्याश्रव का स्वरूप बताया जाएगा। देखिए 29वीं गाथा। आसवदि जैन कम्मम आसवदि जैन कम्मम परिणामेणप्पणो सवीर्णेयो परिणामेणप्पणो सवीर्णेयो
भावासवो जिणुत्तो, भावासवो जिणुत्तो, कम्मा सवणं परो होदी, कम्मा सवणं परो होदी, भावासवो जिणुत्तो, कम्मा सवणं परो होदी, आसवदी जैन कम्मं परिणामेणप्पणो सवेणेयो, भावासवो जिणुत्तो, कम्मा सवणं परो होदी। आसवदी जैन कम्मम, जैन अर्थात जिससे, कम्मम आसवदी कर्म आते हैं। किससे आते हैं? जैन जिससे, किससे? परिणामेण, परिणामेण जिस परिणाम से कर्म आते हैं, आश्रवित होते हैं, आते हैं। कहाँ आते हैं? किसको आते हैं? किसके पास आते हैं? अपनो, अपनो मतलब आत्मा के, आत्मा के अंदर आते हैं, आत्मा आत्म प्रदेशों में आते हैं। सविर्णयो उसे जानो, क्या जानो? भावासवो, भावाश्रव जानो, उसे भावाश्रव कहते हैं। कि जिन परिणामों से, आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं, उन परिणामों को, आत्मा के परिणामों को, आत्मा के भावों को, उन मोह राग देश आदि भावों को भावाश्रव कहते हैं। ये किसने बताया? जिणुत्तो, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। जिणुत्तो, ये मनोक्त नहीं है, जिनोक्त है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है, ये अपने मन से किसी ने भी सोच लिया और कह दिया हो, ऐसा नहीं है। जिनेंद्र भगवान का ये कथन है, वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा का वचन है ये। वो कम्मा सवणम परो होदी, वो कम्मा सवणम, और कर्म का जो आश्रव होता है, जो कर्म आए, कर्म का जो आश्रवण हुआ, परो होदी, उसको दूसरा, उसको दूसरा कहते हैं। वो दूसरा है, होता है दूसरा। क्या है कि भावाश्रव बता दिया, तो दूसरा कौन सा हुआ? द्रव्याश्रव। ठीक है, वो द्रव्याश्रव कहलाता है। ये पुद्गल कर्मों का जो आश्रवण हुआ है, उसको द्रव्याश्रव कहते हैं। वह द्रव्याश्रव होता है। ये बात यहां बताई। तो क्या बात निश्चित हुई? आत्मा के जिन परिणामों से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन परिणामों को, आत्मा के उन परिणामों को कहते हैं भावाश्रव। और जो कर्म आते हैं, उन कर्मों को कहते हैं, कर्मों के आने को कहते हैं द्रव्याश्रव। ख्याल में आया होगा? जैसे हमने अपने बालों में तेल लगाया तो धूल कण आते हैं, आते ना। तो धूल कणों के आने में कौन निमित्त है? ये तेल, वो चिकनाहट, चिकनाहट से आकर्षित होते हैं, है ना। तो चिकनाहट वो बालों की है, बालों में है, तो वो बालों की हो गई। और धूल कण आते हैं बाहर से, है ना, आके वहां चिपक गए। ये दो चीजें हो गई ना। ऐसे यहां तो ये तो सिद्धांत में आत्मा के अंदर, आत्मा के परिणामों में मोहराग देश आदि विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो वो जो परिणाम, विकार उत्पन्न हुआ आत्मा में, वो कहलाता भावाश्रव। और उसके निमित्त से जो कर्म आए, कर्म आए, उन कर्मों के आने को कहते हैं द्रव्याश्रव। इस तरह द्रव्याश्रव और भावाश्रव का स्वरूप बताया। तो आश्रव किसे कहते हैं? कि दोनों में जो बात है, जो दोनों में बात है सामान्य, वह आश्रव है। कि दोनों में आए, आने का काम हो रहा है ना, आश्रवती या आश्रवण हो रहा है,
तो वह कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। ठीक है। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में आया। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में कंपन होना, परिस्पंदन होना, वह योग है, और योग से वह आश्रव है। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, कि उससे कर्मों का आश्रव होता है या वह आश्रव है। तो आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, मन वचन काय के निमित्त से जो मोह राग द्वेष परिणाम हुए, उससे आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, उसका नाम आश्रव है। तो अब उसमें परिणामों को देखेंगे, जब आत्मा में जो विकार उत्पन्न हुआ उसको देखेंगे, विकार आए तो उसको कहेंगे भावाश्रव, और जो उसके निमित्त से कर्म आए, कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर आई आत्मा के प्रदेशों में, तो उसको कहते हैं द्रव्याश्रव। इस तरह आश्रव का स्वरूप यहाँ बताया गया है। एक बार वो पढ़ते हैं गाथा। आसवदि जैन कम्मम, आसवदि जैन कम्मम, परिणामेणप्पणो सवेणेयो, भावासवो जिणुत्तो, कम्मा सवणम परोहोदी। ठीक है। इस तरह ये आश्रव का स्वरूप बताने वाली गाथा हुई। इसमें आश्रव के दो भेद बताए, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। अब इसको हम टीका में पढ़ते हैं। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव होता है, उसे जिनेन्द्र कथित भावाश्रव जानना, और जो ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रव है वह द्रव्याश्रव। ठीक है। आसवदि जैन कम्मम परिणामेणप्पणो सविर्णयो भावासवो, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है उसे भावाश्रव जानना। कर्म के आश्रव का नाश करने में समर्थ, अब देखो यहां क्या बता रहे हैं, कर्म के आश्रव का नाश करने में समर्थ ऐसी शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्षभूत जिस परिणाम से कर्म आता है, इसके परिणाम से आत्मा की अपने उस परिणाम को भावाश्रव जानना, कि आत्मा के अंदर तो ऐसी सामर्थ्य है, ऐसे परिणाम प्रकट करने की सामर्थ्य है कि कर्मों के आश्रव का नाश हो जाए, मतलब संवर हो जाए। जीव यदि भेद विज्ञान प्रकट करे, शरीर मन वाणी और परद्रव्यों से भेद ज्ञान करे और अपने को शुद्ध चैतन्य मात्र अनुभव करे, ऐसा भेद विज्ञान प्रकट हो अंदर, तो कर्मों के आश्रव का नाश हो जाए, मतलब संवर प्रकट हो जाए। लेकिन उससे प्रतिपक्षभूत, मतलब उसका विरोधी क्या हो रहा है कि हम पर से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और उसमें लीनता नहीं कर रहे हैं, उस स्वरूप का अनुभव नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, उससे विपरीत कार्य कर रहे हैं, पर में लीन होने की कोशिश कर रहे हैं, पर को अपना जान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, उसमें अच्छा बुरा, अच्छे बुरे की इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं कर रहे हैं। इनसे जो मोह राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन मोह राग द्वेष परिणामों को कहते हैं भावाश्रव। ठीक है। देखो, कर्म के आश्रव का नाश करने में समर्थ ऐसी शुद्धात्मा की भावना, कल बताया था भावना का अर्थ श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। शुद्धात्मा की भावना मतलब मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी श्रद्धा, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान, और अपने शुद्धात्म तत्व में ही लीनता, उसका नाम है भावना। यहां भावना का अर्थ ये समझना चाहिए, ऐसी शुद्धात्मा की भावना से प्रतिपक्षभूत, मतलब उसका विरोधी, जिस परिणाम से कर्म आता है, इसके परिणाम से कि आत्मा के अपने
आत्मा का ही परिणाम है, वो कोई दूसरे का परिणाम नहीं है कि दूसरे ने कर्म आगमन करा दिया हो, कर्म बंधा दिया हो, कर्म का फल देता हो कोई और। नहीं नहीं, जीव स्वयं अपनी भूल से विकार रूप परिणमन करता है और उन विकारों से नए कर्मों का आश्रय करता है और फिर उनका बंद होने पर उनका उदय आता है और फल भोगता है। ठीक है ना? तो विकार करना बंद कर दे, ऐसी सामर्थ्य जीव में है। विकार करना बंद कर दे तो दुख भी बंद हो जाए, सारे दुख दूर हो जाएं। ये सामर्थ्य भी जीव के अंदर है, ये बात भी यहां बता दी। वह भावाश्रव कैसा है कि जिनुक्तो जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा कथित है। कम्मा सवणम परो होदी, कर्मों का जो आगमन है वह पर है। पर है अर्थात ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का आश्रवण अर्थात आगमन वह पर अर्थात अन्य है। पर शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? भावाश्रव से अन्य, भावाश्रव से भिन्न, भावाश्रव से दूसरा, है ना? तो वो कौन सा हुआ? भावाश्रव के निमित्त से तेल लगे हुए पदार्थों को धूल चिपकती है, उसी प्रकार जीव को द्रव्याश्रव होता है। देखो आचार्य ने यही उदाहरण दिया है, तेल लगे हुए पदार्थ को धूल चिपकती है। कोई पदार्थ है उसमें चिकनापन होता है, तेल लगा हो तो उसमें धूल चिपक जाती है। ऐसे ही आत्मा में मोह राग द्वेष आदि विकार उत्पन्न होते हैं, शुभ शुभ परिणाम होते हैं, तो कर्म मल की धूल लग जाती है। अर्थात कर्मण वर्णाएं कर्मरूप से परिणमित होकर आत्मा के प्रदेशों में आती हैं। तो इसको पर कह के, पर का मतलब पर द्रव्य नहीं है, पर का अर्थ दूसरा, ठीक है, अन्य। तो भावाश्रव की चर्चा पहले की, तो उससे अन्य क्या हुआ कि द्रव्याश्रव, कि वो जो कर्म आते हैं, ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उसको कहते हैं द्रव्याश्रव। शंका, वास्तव में आश्रवती एन कर्म, जिससे कर्म का आश्रय होता है, इस पद से ही द्रव्याश्रव का कथन हो गया। तो फिर कम्मा सवर्णम परो होदी, कर्माश्रव अन्य होता है, इस पद से द्रव्याश्रव का व्याख्यान किस लिए किया? क्या कह रहे हैं? जिससे कर्म आते हैं, जिससे कर्म आते हैं, ये कह के ये भी तो बता दिया, तो कर्म आते हैं, तो कर्म आते हैं ये कह ही दिया था, तो फिर क्यों बाद में कह रहे हैं कि वो दूसरा जो है उसका नाम द्रव्याश्रव है? ख्याल में आएगी नहीं? मतलब आचार्य की गाथा में क्या ऐसा हो सकता है कि अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दें आचार्य? हैं? किसी एक बिंदी भी व्यर्थ में नहीं रखते हैं आचार्य। तो फिर ये दोबारा कैसे कह सकते हैं? ये शंका हुई शिष्य को, तो उसका समाधान, तुम्हारी शंका योग्य नहीं है, क्योंकि जिस परिणाम से क्या होता है, कर्म का आश्रय होता है, ऐसा जो कथन है उससे परिणाम का सामर्थ्य बतलाया है, द्रव्याश्रय का व्याख्यान नहीं किया है। इस प्रकार तात्पर्य है। क्या हुआ? समझ में क्या आया? जिस परिणाम से आश्रवती एन कर्म परिणामेण, जिस परिणाम से कर्म आते हैं, जिस परिणाम से कर्म आते हैं, मतलब जो परिणाम, जो भाव जिससे कि कर्मों का आगमन होता है, उस भाव का नाम भावाश्रव। यहां भावों की सामर्थ्य बताई, यहां परिणाम की शक्ति बताई, यहां परिणामों की मुक्तता है। वो परिणाम जो आए, उत्पन्न हुए, उसका नाम भावाश्रव है। ठीक है, यहां ऊपर वाली परिभाषा में द्रव्याश्रव की मुख्यता नहीं है। यहां तो ये बताना है कि जिस परिणाम से कर्म आते हैं, उस परिणाम का नाम भावाश्रव, परिणाम की सामर्थ्य बताई।
फिर बाद में कहा अगले जो, इसीलिए कहना पड़ा बाद में कि कम्मा सवर्णम परो होदी, और जो कर्म आए वहां तो बताया था कि जिस भाव से कर्म आते हैं उस भाव का नाम भावाश्रव है। अब कह रहे जो कर्म आए उसका नाम द्रव्याश्रव। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इसलिए आचार्य ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। वहां परिणामों की सामर्थ्य है, वहां भावाश्रव की चर्चा हुई, यहाँ कर्मों के आगमन की बात है, ये द्रव्याश्रव की चर्चा हुई। इस प्रकार से द्रव्याश्रव और भावाश्रव समझाया गया है। ख्याल में आया होगा आप लोगों को? भावाश्रव किसे कहते हैं, द्रव्याश्रव किसे कहते हैं? तो आपसे पूछ लेते हैं, अभी एक बार गाथा और पढ़ लेते हैं 29वीं, जिसमें भावाश्रव और द्रव्याश्रव का कथन किया गया है। असवधि जैण कम्मम परिणामेण पणो सवर्णेयो भावासवो जिणुत्तो अम्मा सवर्णम परो होदी। अब आप लोगों को बताना है कि भावाश्रव क्या है और द्रव्याश्रव क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद फिर हम 30वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। तो बताइए 29वीं गाथा में कौन से तत्व का वर्णन किया गया है? रश्मि। आश्रव। आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। आश्रव के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? भावाश्रव और द्रव्याश्रव। बहुत अच्छा। तो भावाश्रव किसे कहना? आत्मा के परिणामों से कर्मों का आना, उसे भावाश्रव कहते हैं। आत्मा के परिणामों से और ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मों का आना भाव द्रव्याश्रव। तो रिपीट हो गया क्या? आज रिपीट कर दिया होगा। कर्मों का आना, कर्मों का आना 2 बार आ गया। भावाश्रव में परिणामों से आए, आत्मा के परिणामों से, और द्रव्याश्रव में ज्ञानावरण कर्मों के आने से। नहीं, अभी स्पष्ट नहीं हुआ। दीजिए, आपको आया क्या ख्याल में? अभी लास्ट में आपने बताया वो था, लेकिन वो समझ में नहीं आया कि 2 बार क्यों बताया है। द्रव्याश्रव समझ में नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं। जिस परिणाम से कर्म आए उस परिणाम को भावाश्रव कहते हैं, ठीक है? और कर्म आए उसे द्रव्याश्रव कहते हैं। राग देश आदि परिणाम होंगे क्या? हैं? राग देश आदि परिणाम। हाँ, रागादि परिणाम उत्पन्न होने से कर्म आते हैं, तो वो जो परिणाम हैं उनका नाम भावाश्रव, मतलब आत्मा में विकार उत्पन्न हुआ वो भावाश्रव है। और कर्म आए ये द्रव्याश्रव। भावों, ये तो बताना पड़ेगा ना, जिन परिणामों से कर्म आते हैं। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि जिन परिणामों से कर्मों का आना बंद हो जाता है वो भी तो आत्मा के परिणाम है। वो भी तो आत्मा के परिणाम है कि जिन परिणामों के होने से कर्मों का आना रुक जाता है, आना बंद हो जाता है ना। जिन परिणामों से कर्मों का पुराने बंधे हुए कर्म झड़ने लग जाते हैं, जिन परिणामों से सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, वो भी तो परिणाम है, संवर निर्जरा मोक्ष के परिणाम। इसलिए यहाँ पर जिन परिणामों से कर्म आते हैं ये बताना जरूरी है। कर्म जिन परिणामों से आते हैं उन परिणामों का नाम भावाश्रव, वो परिणाम भावाश्रव है। जैसे कि नाव का उदाहरण इसमें प्रसिद्ध है कि नाव में छेद हुआ, तो वो जो छेद है वो पानी के आने का द्वार है। तो पानी के आने का जो द्वार है वो द्वार अलग चीज हो गई और पानी का आना वो अलग चीज हो गई। 2 चीजें हुई कि नहीं? द्वार नहीं होगा तो आएगा कैसे?
परिणाम नहीं होगा उस तरह का तो कर्म आएगा कैसे? तो परिणाम जीव का है विकार, और कर्मों का आगमन वो पुद्गल का आना हुआ। तो जीव का विकारी परिणाम भावाश्रव और कर्मों का आना वो द्रव्याश्रव। वो कर्म किससे आते हैं, किस कारण से आते हैं, किस कारण से आते हैं रश्मि? रागादि विकारी परिणामों से। रागादि विकारी परिणामों से आते हैं, मतलब जीव के परिणामों से आते हैं। जीव के परिणामों के कारण आते हैं ना कर्म। जीव के परिणाम कर्मों के आने में निमित्त हैं। कौन से परिणाम निमित्त हैं? कि रागादि विकारी परिणाम निमित्त हैं। तो जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन परिणामों को कहते हैं भावाश्रव, और जो कर्म आए उसको क्या कहते हैं? उन परिणामों के निमित्त से जो कर्म आए उन कर्मों के आने को क्या कहते हैं? द्रव्याश्रव कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया निधि जी? अभी आ गया भैया जी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस तरह यहाँ भावाश्रव और द्रव्याश्रव की चर्चा की गई है। ये 29वीं गाथा पूर्ण हुई। अब 30 नंबर की गाथा में भावाश्रव के भेद बताए, ठीक है, और उसके बाद फिर 31वीं गाथा में द्रव्याश्रव का स्वरूप बताया है। तो इस तरह अलग अलग बताया है। अभी तो एक सामान्य कथन कर दिया, अब विशेष कथन करते हैं भावाश्रव का और द्रव्याश्रव का। हाँ जी, पूछें भैया जी। भावाश्रव में हमने विकारी परिणाम, विकारी में जैसे राग द्वेष यही लेना है, या जैसे पुण्य का, पुण्य भी तो एक विकार, मतलब विकारी तो भाव राग में आ लेंगे गया ना। राग परिणाम के अंदर पुण्य भी आ जाता है। पुण्य का परिणाम मतलब शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, है ना। शुभ परिणाम राग के अंदर आ गया, शुभ परिणाम भी आ जाता है वैसे, लेकिन द्वेष द्वेष अलग चीज हो गई। क्रोध और मान कसाएं द्वेष रूप हैं, और माया और लोभ कसाएं राग रूप हैं। तो राग द्वेष में 25 कसाएं आ जाती हैं, शुभ अशुभ परिणाम आ जाते हैं। रागादि की मंदता होती है, राग की मंदता है तो वो शुभ भाव कहलाता है, राग की तीव्रता है तो अशुभ भाव कहलाता है। विकार आ गए। जिन विकारों से कर्म आते हैं वो विकार, वो परिणाम भावाश्रव। यहाँ उसके 5 प्रकार बताए हैं। वो जो जिन परिणामों के निमित्त से कर्म आते हैं ना, वो परिणाम 5 तरह के हैं। सामान्य रूप से 5 तरह के, ऐसे तो असंख्यात प्रकार के भाव हैं। वो 5 प्रकार कौन से हैं वो 30 नंबर की गाथा में बताए गए। ठीक है, चलो देखते हैं अब 30वीं गाथा। मंगला जी ध्यान से सुनना, फिर आपसे भी पूछेंगे। हाँ देखिए 30 नंबर की गाथा। अथ भावाश्रव स्वरूपम विशेषण कथयति। भावाश्रव का स्वरूप विशेष रूप से कहते हैं मिच्छत्ता। मिच्छत्ता आया, मिच्छत्ता विरधिपमाद। मिच्छत्ता विरधिपमाद। जोग कोधाद, कोधाद कोधादोथ, कोधादोथ ऐसे पढ़ना पड़ेगा। जोग कोधाथ, जोग कोधाद ओथ विर्णेया। जोग कोधाद यो ओथ विर्णेया। ये अर्थ समझ में आ रहा होगा। मिच्छत्त, मिच्छत्ता विरति, मिथ्या मिथ्यात्व, अविरति, पमाद प्रमाद, जोग योग, कोधादयो, कोधाद ओथ, कोधादि क्रोधादि परिणाम। क्रोधादि अर्थात कषाय, यहाँ भेद रूप बोल दिए तो वो कषाय के भेद हैं। जैसे तत्वार सूत्र में आया मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवा।
8वें अध्याय के पहले सूत्र में। तो वही यहाँ 5 प्रकार बताए गए हैं, बस क्रोधादि कह के भेद कर दिए। वहां कसाय शब्द है ना, मिथ्या दर्शन, वहां यहाँ मिथ्यात्व शब्द दिया, वहां मिथ्या दर्शन दिया। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध, हेतुबः, वो बंध के हेतु हैं। बंध का जो हेतु है वही भावाश्रव है, वही आश्रव है। ठीक है, आश्रव होगा तभी तो बंध होगा, आश्रव ही ना होगा तो बंध कैसे होगा। तो आश्रव बंध का हेतु है, कारण है। तो यहाँ 5 बताए, देखे ना, गिनना। मिच्छत्ता, मिच्छत, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, जोग, योग, क्रोधादयो अर्थात क्रोधादि भाव अर्थात कसाय, और वो शब्द पहले आएगा। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये 5 होते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये 5 का क्रम है ऐसा। ठीक है, गाथा के अनुरोध से क्रम अलग हुआ है, बाकी ये 5 ऐसा क्रम है, ये 5 का। अथ विर्णेया, जानना चाहिए। इन 5 को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? ये क्या है? ये सब ये भावाश्रव है। ये भावाश्रव शब्द तो आया नहीं है, लेकिन आखिरी में आया है, देखना। पण 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 दस, पण 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 दस तिये चदु, पण 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 दस तिये चदु, कम सो भेदादुपो बस, कम सो भेदादुपो बस। पुबस मतलब पूर्व के 2 आश्रव के 2 भेद बताए थे ना, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। तो पूर्व का कौन सा, पहले वाला नंबर वाला कौन सा हुआ? पहले किसका नाम लिया है? भावाश्रव का। तो पुवस कह के भावाश्रव का संकेत दिया। ये पूर्व वाला जो है, पहले नंबर का भेद है, उसके ये भेद हैं। ठीक है, मिच्छत्ता विरधिपमाद, जोग को हाद ओथ विर्णेया, पण 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 दहति ततिय चदु, कम सो भेदादुपो बस। मैंने जो हा शब्द का प्रयोग किया है वो पाठांतर है। मतलब कोहाद, कोहाद ओथ, कोधाद ओथ लिखा ना यहाँ, तो धा की जगह हा, और ऐसे ही वहां नीचे पण 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 दह, पण दह दह, 10 लिखा है, दह दह भी पाठ मिलता है, तो वो भी सही है, ये भी सही है। अब क्या कह रहे हैं? पण, पण अर्थात 5 ना सानवी, पण का अर्थ है 5, फिर से पण 5, फिर पण दह, पण 10, पण 10 मतलब 5 10 15, पण 10 15 है। तिये, तिये अर्थात 3, 3, और चदु, चदु अर्थात 4, चदु अर्थात 4। कमसो भेदादु, क्रम से भेद हैं, क्रम से, क्रम से ये भेद बताए गए हैं उपवस से अर्थात भावाश्रव के। ये क्रम कैसे लेना कि पहले नंबर लिखा है मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व के होते हैं 5 भेद, है ना। वहां मिथ्यात्व बोला तो यहाँ पढ़न गिनना है 5, मिथ्यात्व के 5 भेद। फिर अविरधि के भी 5 भेद। फिर प्रमाद के 15 भेद। फिर योग के 3 भेद। फिर क्रोधादयोत, है ना, क्रोधादि, ये कसाय के 4 भेद। ऐसे अर्थ करना पड़ता है। ठीक है, तो क्रम से ऐसे ऊपर के नाम बोलिए, फिर संख्या बोलिए, नाम बोलिए, संख्या बोलिए, तो उनके उस नाम वाले की ये संख्या है, मतलब उसके भेद हैं ये। तो मिथ्यात्व के 5 भेद, अविरति के 5 भेद, और प्रमाद के 15 भेद, योग के 3 भेद, और क्रोध कसाय के 4 भेद, क्रोध मान माया लोभ,
ये इस तरह से ये भावाश्रव के भेद जानना चाहिए। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 5 और 5 10 और 15 कितने होते हैं? 25। 25 और 3 28 और 4 32 32। ये 32 ये भेद होते हैं ये भावाश्रव के। ठीक है, एक बार और गाथा पढ़ लें, फिर टीका पढ़ते हैं। मिच्छत्ता विरधिपमाद जोग को हाद जोग को धाद ओथ विर्णया पण 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 दस तिय चदु कम सो भेदादुपो वस। देखिए भावाश्रव का स्वरूप विशेष रूप से कहते हैं। गाथार्थ, पहले के भावाश्रव के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कसाय इतने भेद जानना। उनमें मिथ्यात्व आदि के अनुक्रम से 5 5 15 3 और 4 भेद हैं। ठीक है, मिच्छत्ता विरधि प्रमाद जोग को धाद ओ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कसाय आश्रव के भेद हैं। अब एक एक का स्वरूप देखिए। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, अविरति किसे कहते हैं, प्रमाद, कसाय और योग किसे कहते हैं, उसका स्वरूप बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्या गजब का वर्णन किया है। अंतरंग में जो वीतराग, निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, और बाह्य में अन्य के शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। भाषा अलग है, भाव वही सरल है जो बाल बोध में पढ़े हैं, अन्यत्र पढ़ा है ना। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। जैसा है वैसा नहीं मानना, जैसा मानता है वैसा नहीं होना, उसका नाम मिथ्यात्व है। तो यहाँ क्या लिखा कि आत्मा कैसा है? वीतराग, जो अंतरंग में जो वीतराग निजात्म तत्व की अनुभूति और रुचि है ना, उसमें विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है। मतलब आत्मा की रुचि नहीं होती, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, लेकिन उससे ये विपरीत है ना, उस रुचि से विपरीत है ये। तो आत्मा की रुचि नहीं कराता, मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति नहीं कराता, ऐसी श्रद्धा नहीं होती, ऐसी अनुभूति नहीं होती है ना। ऐसा विपरीत अभिप्राय, अभिनिवेश अर्थात अभिप्राय, मान्यता, उल्टी मान्यता उत्पन्न कराता है। और बाह्य में अन्य के शुद्धात्म तत्व आदि दूसरे जो शुद्धात्म द्रव्य हैं, अनंत जीव हैं, उनको भी जैसा उनका स्वरूप है वैसा नहीं मानता। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दुश्मन हैं और ये मेरे दोस्त हैं। ये भेद किया तो आत्मा में भेद है क्या? ये आत्मा की दृष्टि से देखो तो कोई भेद ही नहीं है, सब समान है। सर्वात्म में समदृष्टि दो या बचे हृदय लिख लीजिए, तो भेद ही नहीं है। लेकिन ये भेद क्यों करता है जीव? पर्याय से देख के, संयोगों से देख के। तो ये अर्थ हुआ बाह्य में अन्य के, बाहर में दूसरे के शुद्धात्म तत्व आदि समस्त द्रव्यों में, मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना, सातों तत्व संबंधी भूल है इसमें। और ठीक है ना, जीव, अजीव, आश्रव, वन संबंधी, निद्रा, मोक्ष, सब तत्व संबंधी भूल हो गई। तो आदि में सब आ गया। आदि समस्त द्रव्यों में विपरीत अभिनिवेश उत्पन्न कराता है, विपरीत अभिप्राय, उल्टी मान्यता उत्पन्न कराता है, उसका नाम मिथ्यात्व है। ठीक है, ये मिथ्यात्व की परिभाषा हुई। अब अविरति क्या है देखना, क्या कहते हैं आचार्य। अंतरंग में निज परमात्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न परम सुखामृत में जो रति अर्थात लीनता, उससे विलक्षण
और बाह्य विषय में अविरत रूप अर्थात व्रत धारण न करने का भाव, वह अविरति। क्या क्या है अविरति में? क्या क्या बताया कि अंदर में तो जो निज परमात्म तत्व है, निशुद्धात्म तत्व है, उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप, जो लीनता से उत्पन्न होने वाला जो परम सुखामृत है, उसकी रति में उसके अंदर लीन नहीं रहता, अपने आत्मा के आनंद में मग्न नहीं रहता, ये अविरति है। और क्या है? और बाह्य विषयों में, अपने में तो मग्न नहीं होता, अपने सुखामृत में लीन नहीं होता, बल्कि विषयों के अंदर सुख तलाशता, पंच इंद्रिय के विषयों में। तो बाह्य विषयों में अविरत रूप अर्थात व्रत धारण न करने का भाव, कि बाह्य विषयों से विरत नहीं हो पाता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पापों से विरत नहीं हो पाता, ठीक है ना। उनमें लीन हो जाता है, पंचेंद्रिय के विषयों में लीन हो जाता है, उससे पाप करता है, वो अविरत रूप परिणमन करता है, तो उसी का नाम अविरत है, अविरति, ठीक है। तो अपने स्वरूप में तृप्त नहीं हुआ और पंचेंद्रिय के विषयों में लीन होता है, उससे हिंसादिक रूप परिणमन करता है, यही अविरति है, व्रत रूप परिणमन नहीं करता, ठीक है। फिर प्रमाद, अंतरंग में प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप अर्थात चल पने रूप और बाह्य विषयों में मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न कराने वाला वह प्रमाद है। कि अंतरंग में क्या नहीं करता, कि प्रमाद रहित होकर अपने शुद्धात्मा की अनुभूति में मग्न नहीं रहता, वहां से चलायमान हो जाता, उपयोग चंचल हो जाता है ना, और बाह्य परद्रव्यों में चला जाता है। तो एक तो प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप, ठीक है ना, ये प्रमत्त गुणस्थान 6वें गुणस्थान को कहते हैं, तो वहां तक की ये स्थिति है ना। तो मुनराज के भी ऐसा हो जाता है कि उपयोग बाहर चला जाता है, पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं लिखा यहाँ, है ना, क्योंकि सामान्य अपेक्षा कथन है, तो मुनिराज भी आते हैं उसमें, है ना, प्रमाद में, प्रमत्त व्रत गुणस्थान है उनका, प्रमाद सहित है परिणाम, है ना। तो व्रत शील संयमादि के परिणाम रूप होता है उनका भाव, तो आत्मा से चलायमान होता है और बाहर में जाता है, तो वो प्रमाद है। स्वस्वरूपे स्वरूप में असावधानी का परिणाम वह प्रमाद है। तो यहाँ लिख रहे हैं अंतरंग में प्रमाद रहे शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप अर्थात चल पने रूप, चंचलता रूप, चलायमान हो जाए, और बाह्य विषय में क्या होता है, मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न करने वाला, कि मुनिराज के 28 मूल गुण और उत्तर गुण होते हैं, उन गुणों में कहीं ना कहीं दोष लग जाता है, अतिचार लग जाते हैं, तो वो अतिचार रूप जो परिणाम है वो प्रमाद है। जो अतिचार लगे, दोष लगे, वो प्रमाद है, असावधानी से लगते हैं, तो असावधानी ही प्रमाद है। स्वरूप में असावधानी और बाहर में व्रतों में असावधानी, ठीक है ना, वह प्रमाद है। अब कसाय में योग, निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के क्षोभसम से उत्पन्न ऐसा मन वचन काय वर्गणा को अवलंबन करने वाला कर्म वर्गणा के ग्रहण करने में हेतुभूत ऐसे आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंद होता है उसे योग कहते हैं। अभी बताया था कि आत्म प्रदेशों में जो कंपन हुआ, जैसे हाथ हिल रहा है तो आत्म प्रदेश भी तो हिल रहे हैं इसके अंदर, यहाँ आत्मा के प्रदेश भी है ना, ये मुंह चल रहा है ना, शब्द निकल रहे हैं, तो यहाँ आत्मा के प्रदेश भी तो हैं, यहाँ जहाँ कंपन हो रहा है, और शरीर में हलन चलन होता है, मन में विकल्प आते हैं तरह तरह के, तो वहां भी आत्म प्रदेश है, उनमें कंपन होता है, परिस्पंदन होता है। तो मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसका नाम योग है।
आत्मा का स्वभाव तो निष्क्रिय है, लेकिन विकार रूप परिणमन होता है और वह मन वचन काय के निमित्त से परिस्पंद रूप परिणमन करता है, कंपन होता है, परिस्पंदन होता है, तो उसका नाम योग है। अब कसाय क्या है? अंतरंग में परम उपसम मूर्ति, केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वभावी परमात्म स्वरूप में क्षोभ उत्पन्न करने वाला और बाह्य विषय में अन्य पदार्थों के संबंध से क्रूरता आदि आवेश रूप वह क्रोधादि कषाय है। ये अंतरंग में क्या हुआ कि जीव अपना जो स्वभाव है परम उपसम मूर्ति, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण स्वभावी परमात्म स्वरूप में लीन नहीं होता, तो क्षोभ उत्पन्न करने वाला अपने स्वरूप में क्षोभ उत्पन्न करता है, मतलब कसाय रूप परिणमन करता है, अर्थात क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमन करता है, ठीक है ना। ऐसा क्षोभ का परिणाम है वो, राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तो वो क्षोभ हुआ, तो क्षोभ उत्पन्न करने वाला है। और क्योंकि जीव जब अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता तो विभाव रूप परिणमन करता है, विभाव रूप परिणमन किया जो क्रोधादि रूप, उसका नाम क्षोभ है। और बाह्य विषय में अन्य पदार्थों के संबंध से जो दूसरे पदार्थ हैं, परद्रव्य, शरीर, मन, वाणी, और बाहर में परिवार, कुटुंब, घर, मकान, जायदाद, धन, संपदा, समाज, देश, जो भी देश विदेश, उनके संबंध से क्रूरता आदि, क्रूरता ये क्रोध का परिणाम है ना। फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, इस तरह के परिणाम आदि में वो सब आ गए। ऐसे आदि आवेश रूप, ये आवेश है, भावावेश बोलते हैं कि इस तरह के क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, वह क्रोधादि कषाय, ठीक है। इस तरह ये पांचों परिणाम विभाव हैं। आत्मा का स्वभाव भी बताया यहाँ पर कि आत्मा का स्वभाव तो परम शांत रूप है, वीतराग है, क्रोधादि रूप नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव रूप नहीं रहता, बल्कि क्षोभ रूप परिणमन करता है, क्रोधादि रूप परिणमन करता है। और आत्मा का स्वभाव तो निष्क्रिय है, लेकिन मनवचन काय के निमित्त से परिस्पंद रूप परिणमन करता है, आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। ऐसे ही जीव प्रमाद रहित होके अपने स्वरूप में मग्न रह सकता है, लेकिन वहां मग्न नहीं रह के वहां से विचलित हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रमाद हो गया और मूल गुण उत्तर गुणों में दोष लगाता है। तो ऐसे सभी वर्णन किए। और ऐसी अविरति में भी अपने सुखामृत में तृप्त नहीं रहता, आत्मा से उत्पन्न आनंद में तृप्त नहीं रहता, बल्कि पंचेंद्रिय के विषयों में मग्न हो जाता है, तो ये अविरति का परिणाम है। और ऊपर मिथ्यात्व कहा, तो अपने मैं शुद्धात्म तत्व हूं, मैं बना बनाया भगवान हूं, ऐसा ना अनुभव करके अपने को भूल जाता है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, ये मिथ्यात्व है। मोह मतलब मिथ्यात्व, ठीक है। और परद्रव्यों का जो स्वरूप है उसको भी भूल जाता है। उद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है, जीव चाल ताको न जान विपरीत मान, है ना, ये लिखा था 6 डाला में पढ़ा था अपन ने। तो वो स्थिति मिथ्यात्व है। ऐसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कसाय, ये परिणाम आश्रव भाव हैं, ये 5 आश्रव हैं। इस प्रकार ऊपर कहे लक्षण युक्त 5 आश्रव हैं। अथ अब विर्णेया, इसे जानना चाहिए उसके कितने भेद हैं कि पण 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 दस तिय चदु कमसो भेदादु, मिथ्यात्व आदि के अनुक्रम से 5 5 15 3 और 4 भेद हैं, ठीक है। अब अपन संक्षेप में ये पढ़ लेते हैं, वाचन करते हैं। बहुत सरल भी हैं, बहुत सारे आपको याद भी आ जाएंगे। देखिए, मुख्य चर्चा तो अपन ने कर ली, अब उसका ही विस्तार है ये, उनका विस्तार। ए अंत बुद्ध दर्शी विविरियो ब्रह्म तावसो विणो, इंदो विय
संशयिदो मक्कड़ियो चेव अन्नाणी। देखना इसमें बताया है कि कौन से मत वाले क्या हैं, है ना। किस ये देखना 5 तरह के मिथ्यात्व सुने होंगे ना आपने, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। ऐसे बौद्ध मत एकांत मिथ्यात्वी है, ऐसे और भी हैं। याज्ञिक ब्रह्म विपरीत मिथ्यात्वी है, तापस विनय मिथ्यात्वी है, इंद्राचार्य संशय मिथ्यात्वी है, और मस्करी अज्ञान मिथ्यात्वी। मस्करी से ही मुस्लिम माना जाता है अज्ञान मत। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है अज्ञान मत, मतलब पता ही नहीं है कि कौन क्या है। ऊपर है परवरदिगार परमात्मा, लेकिन वो कौन है, क्या स्वरूप है उनका, ये सब स्पष्ट ही नहीं है। कोई कथन नहीं, कोई कितने तत्व होते हैं, कितने द्रव्य होते हैं, विश्व क्या है, कैसे है ना, ये सब कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए अज्ञान मत कहा गया है। मस्करी अज्ञान मिथ्यात्वी है। इस गाथा में कहे हुए लक्षण अनुसार 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व हो गया। अब आगे, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह की आकांक्षा रूप अविरति भी 5 प्रकार की है, अथवा मन सहित 5 इंद्रिय की प्रवृत्ति और पृथ्वी आदि 6 काय की विराधना के भेद से 12 प्रकार की है। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा 1 और स्नेह 1, इस प्रकार 15 प्रमाद कहे हैं। इस गाथा में कहे अनुसार 15 प्रमाद हैं। मन, वचन और काया के व्यापार के भेद से 3 प्रकार का योग है, अथवा विस्तार से 15 प्रकार का योग है। क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से कषाय 4 हैं, अथवा कषाय और नो कषाय के भेद से 25 प्रकार हैं। ये सब किसके हैं? बस पूर्व गाथा में कथित भावाश्रव के हैं। ठीक है, इस तरह हमने 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 5 प्रकार की अविरति और 15 प्रकार के प्रमाद, 3 प्रकार के योग और 4 प्रकार की कषायों के भेद पढ़े, नाम पढ़े। इस तरह से 30वीं गाथा भावाश्रव का स्वरूप बताने वाली पूर्ण हुई। अब यहाँ 31वीं गाथा कल आएगी, जिसमें द्रव्याश्रव का स्वरूप बताया जाएगा। सामान्य स्वरूप तो 29वीं गाथा में आ ही गया है, अब यहाँ विशेष स्वरूप बताया जाएगा और जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज का समय हो गया है, कुछ ज्यादा हो गया, तो अच्छे से दोनों गाथाओं को पढ़ें और उनको याद करें, और कल उन गाथाओं को हम पूछेंगे आपसे, उसके बाद फिर आगे की चर्चा होगी। इसके बाद 31वीं गाथा में द्रव्याश्रव का स्वरूप बताया है, तो पहले आश्रव और उसके दोनों भेद और भावाश्रव, इनको हम आपसे पूछेंगे, उस द्रव्याश्रव फिर आगे पढ़ेंगे 31वीं गाथा में। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय।